जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। दोस्तों, झारखंड की कला साहित्य का सीरीज चल रहा है। कल हम लोगों ने झारखंड की प्रमुख जो चित्रकला है उसको देखा, और आज हम लोग झारखंड के प्रमुख चित्रकार तथा झारखंड की जो शिल्प कला है उसको देखेंगे। दोस्तों, झारखंड की जो प्रमुख चित्रकला है उसका वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। झारखंड की जो 10 महत्वपूर्ण चित्रकला है दोस्तों, जो जादू पेटिया हो गया, आपका कोहबर हो गया, सोहराय चित्रकला हो गया, पैत्रकार चित्रकला हो गया, वंदना चित्रकला हो गया, बैद्यनाथ चित्रकला हो गया, स्ट्रॉ चित्रकला, भित्ति चित्रकला, कांघीकर चित्रकला, गूंज चित्रकला, सोहरा चित्रकला जैसे आदि सभी चित्रकलाओं के बारे में दोस्तों एक स्पेशल वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके वीडियो को ज़रूर देख लें। आज दोस्तों हम लोग झारखंड के जो प्रमुख चित्रकार हैं जैसे ललित मोहन राय जी, हरेन ठाकुर जी, अजय चक्रधर जी, बुलू इमाम जी, इन सब के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों प्रमुख जो शिल्प कला है जैसे झिपली शिल्प कला, डोकरा शिल्प कला हो गया, आपका बांस शिल्प कला हो गया, काष्ठ शिल्प कला हो गया, इन सब पर दोस्तों विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि हम लोग वीडियो को प्रारंभ करें, आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे पहले चित्रकार हैं उनको देख लेते हैं। तो आज के जो हमारे पहले चित्रकार हैं दोस्तों, उनका नाम है ललित मोहन राय जी, जिनका जन्म 1943 ईस्वी दुमका में हुआ और इनकी मृत्यु दोस्तों 2018 में हो गई। इनका जो मुख्य चित्रांकन है दोस्तों आदिवासी जीवन पर आधारित है और संथाली जनजाति की मातृभूमि से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने दुमका में दोस्तों एक संस्थान का स्थापना किया जिसका नाम स्कूल ऑफ आर्ट है, और साथ ही साथ दोस्तों इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें से दोस्तों 1970 में इन्हें कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, 1970 में याद रख लीजिएगा, इन्हें कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2002 में दोस्तों इन्हें प्राइड ऑफ झारखंड के झारखंड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्हें दो मुख्य पुरस्कार मिले हैं, एक प्राइड ऑफ झारखंड तथा 1970 में कलाश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 1943 दुमका। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हरेंद्रनाथ ठाकुर जी। इनका जो जन्म है दोस्तों ये झरिया धनबाद में हुआ था, और इनका जो चित्रांकन है दोस्तों ये इनका चित्रांकन छोटनागपुर शैली पर आधारित है। ठीक है, तो इनके चित्रांकन पे छोटनागपुर चित्रांकन शैली की झलक देखने को मिलती है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है दोस्तों, बस इनका स्थान झरिया धनबाद याद रख लीजिएगा, और दूसरा इनका जो चित्रांकन का शैली है वो आपका छोटनागपुर शैली है। अगला हमारे अजय चक्रधर जी हैं। तो अजय चक्रधर जी के बारे में दोस्तों एक ही चीज़ याद रख लेना है कि अजय चक्रधर जी पेंटिंग में खनिज संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो चक्रधर जी हैं वो अपने जो चित्रकला है चित्रकारिता है उसमें खनिज संसाधन का प्रयोग करते हैं। अगले हैं दोस्तों नरेंद्र पेंजियार जी। इनका जन्म देवघर में हुआ था, और देवघर चित्रकला को विकसित करने में दोस्तों इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो दो चीज़ याद रख लीजिएगा कि इनका जन्म जो है देवघर में हुआ था, और देवघर जो चित्रकला है जो बेसिकली हम लोग कल देखें कि देवघर चित्रकला जो कि भगवान शिव के ऊपर आधारित है, और इसकी उत्पत्ति भी दोस्तों देवघर से ही हुई है। तो इस चित्रकला को विकसित करने में दोस्तों नरेंद्र पेंजियार जी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला हमारे बुलू इमाम जी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनके विषय में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और महत्वपूर्ण दोस्तों इसलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने सोहबर तथा जो आपका सोहराय चित्रकला है तथा कोहबर चित्रकला है इसको जीआई टैग दिलवाने में दोस्तों इन्होंने बहुत मेहनत किया है, और अंततः इन्होंने जीआई टैग दिलवाया भी है। तो बुलू इमाम जी के बारे में दोस्तों इनका जन्म 1942 ईस्वी हजारीबाग में हुआ था। दोस्तों ये पेशे से पर्यावरणविद तथा समाज सेवक थे। इनका संबंध जो है कोहबर तथा सोहराय पेंटिंग से है, और सोहराय तथा कोहबर चित्रकला को जियोटैग दिलवाने में उनकी प्रमुख भूमिका है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जीआई टैग है ये, थोड़ा स्पेलिंग मिसकरेक्शन है। तो कोहबर तथा सोहराय चित्रकला को जीआई टैग दिलवाने में इनकी प्रमुख योगदान है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इनके जन्म हजारीबाग में हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ हमारे प्रमुख चित्रकार थे, ज़्यादा नहीं, 5 ही चित्रकार हैं जिनके बारे में हम लोग को याद रखना है।
फिर से एक बार देख लेते हैं पांचों चित्रकार को। तो पहले चित्रकार हैं ललित मोहन राय जी, जिनका जन्म 1943 दुमका में हुआ, इनकी मृत्यु 2018 में हो गई। दूसरे चित्रकार हैं हमारे हरेंद्रनाथ ठाकुर जी, इनका जन्म स्थान धरिया है आपके। फिर तीसरे हो गए अजय चक्रधर जी, इनकी पेंटिंग में खनिज संसाधन की बहुलता देखने को मिलती है। चौथे हो गए नरेंद्र पेंजियार जी, जो कि देवघर चित्रकला से संबंधित है। और पांचवे हो गए हमारे बुलू इमाम जी, जो कि आपके सोहरा तथा कोहबर चित्रकला से संबंधित है। तो अब दोस्तों झारखंड की जो शिल्प कला है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। झारखंड की शिल्प कला को देखेंगे एक एक करके विस्तार पूर्वक। जैसे कि झिपली शिल्प कला हो गई, जो दोस्तों उरांव जनजाति की एक शिल्प कला है, जो बेसिकली उरांव जनजाति की लड़कियां होती है उस शिल्प कला को करती है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शिल्प कला को भी देख लेते हैं। तो झारखंड की शिल्प कला की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले ही नंबर पे झिपली शिल्प कला है। यह दोस्तों एक शिल्प कला है जिसमें उरांव जनजाति की लड़कियां दोस्तों सीपों को घिस कर आभूषण बनाती है और उसे धारण करती है। ये भेज कर दोस्तों, यह थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, माफ़ कीजिएगा। ये हो जाएगा आपका घिस कर। सीपों को जो है दोस्तों उरांव जनजाति की जो लड़कियां हैं सीपों को घिस करके एक रूप में ढालती है और उसका आभूषण बनाती है, उसके बाद उसको पहनती है दोस्तों। तो हमारी अगली चित्रकला है दोस्तों डोगरा चित्रकला, जो कि मल्हार एवं तंत्री जनजाति द्वारा किया जाता है। अलोह धातु की कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो अलोह धातु होता है मतलब नॉन मेटल जो होता है उसको पिघला करके दोस्तों नॉन मेटल को पिघला करके कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसकी उत्पत्ति दोस्तों मोहनजोदाड़ो के समय से मानी जाती है। तो ये एक खास बात है कि इसकी जो उत्पत्ति है मोहनजोदाड़ो यानी दोस्तों आज से 2500 वर्ष पहले ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। और इसकी जो विषय वस्तु की अगर बात करें दोस्तों, तो वहीं घोड़ा, हिरण, कछुआ, बारहसिंगा, चावल, धान नापने की पैला, सेरा आदि का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो जो चावल नापने का पैला और सेरा होता है ना दोस्तों, तो इसी कला के अंतर्गत आती है, जो बनाया जाता है और इसी कला के अंतर्गत आती है। अगला दोस्तों हमारा है बांस शिल्प कला, जिसे बुश क्राफ्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली दोस्तों झारखंड की तुरी, महली, गोंड तथा पहाड़िया जनजाति में देखने को मिलती है। क्षेत्र की बात करें तो संथाल परगना, हजारीबाग, रांची तथा कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रमुख उपकरण की अगर बात करें दोस्तों, तो टोकरी, सूप, बहंगी, चटाई इत्यादि का निर्माण किया जाता है इससे। ठीक है, ये जो बांस शिल्प कला है इसमें टोकरी, सूप, चटाई, जो भी मतलब बांस का सामान देखते हैं आप लोग घर में डेली यूज के लिए बनाया जाता है, वो इसी शिल्प कला के अंतर्गत आती है दोस्तों। घर में आप लोग देखते होंगे कि टोकरी बनता है, सूप बनता है, चटाई बनता है, बहुत सारी आइटम जो है बांस का बनती है, तो वो सब इसी शिल्प कला के अंतर्गत आती है। और इसे बनाने वाला जो जनजाति है दोस्तों वो तुरी है, मोरली है, गोंड है, पहाड़िया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों काष्ठ शिल्प कला, जो कि रांची, हजारीबाग तथा पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में प्रचलित है। अगला दोस्तों हमारा सवई घास चित्रकला, माफ़ कीजिएगा मैं चित्रकला बोल रहा हूँ, शिल्प कला। अगला हमारा है सवई घास शिल्प कला। इसकी अगर प्रमुख उपकरण की बात करें दोस्तों, तो टोकरी, पेन स्टैंड, रस्सी, रंगीन गुड़िया इत्यादि बनाई जाती है। ठीक है, इस शिल्प कला में दोस्तों टोकरी, पेन स्टैंड, रस्सी तथा रंगीन गुड़िया बनाई जाती है। इस घास से दोस्तों क्रिसमस ट्री जो क्रिसमस ट्री होता है उसको भी सजाया जाता है। बेसिकली दोस्तों यह जो है चाईबासा साइड में खूब प्रसिद्ध है, तो याद रख लीजिएगा ये चाईबासा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला हमारा दोस्तों है पस्तर शिल्प कला। पस्तर शिल्प कला की क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो घाटशिला, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, रांची तथा दुमका के क्षेत्र में देखने को मिलती है। अगर उपकरण की बात करें
तो ओखली, बेलन, चकला, मूर्तियाँ, सिलवट्टा और भी बहुत सारे उपकरण जो है दोस्तों इससे बनाई जाती है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, प्रस्तर शिल्पकला घाटशिला, सरायकेला खरसावां, रांची, पलामू तथा दुमका में ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगली हमारी है दोस्तों मुखौटा शिल्पकला, जो कि झारखंड की काफ़ी दोस्तों फेमस है एक तरह से, क्योंकि झारखंड की जो प्रमुख छऊ नृत्य है जो कि देश विदेश में प्रचलित है, उसको दोस्तों इसी शिल्पकला से जो बनाई जाती है मुखौटा, उसी को पहन करके दोस्तों किया जाता है। तो ये दोस्तों बेसिकली सरायकेला तथा पश्चिमी सिंहभूम साइड में फेमस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मुखौटा शिल्पकला है, जो छऊ नृत्य है, वो झारखंड के सरायकेला में काफ़ी फेमस है। सरायकेला खरसवा से ही दोस्तों छऊ का जन्म भी माना जाता है कि छऊ का जो उत्पत्ति है वो सरायकेला खरसवा से ही हुआ है। इसमें दोस्तों इस शिल्पकला में दोस्तों बेसिकली कागज़ तथा कपड़े को काट करके उसमें मिट्टी मिला करके एक मुखौटे में ढांचे में ढालने का काम किया जाता है, जिसे पहन के लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दोस्तों मिट्टी का ही होता है, परंतु इसमें बहुत सारे जैसे आपका अभ्रक हो गया, आपका प्लास्टिक का कुछ सजावट का सामान हो गया, फूल हो गया, कपड़े का टुकड़ा हो गया, मिट्टी हो गया, सबको मिला करके एक मुखौटा तैयार किया जाता है और उस मुखौटों को पहन करके दोस्तों नृत्य किया जाता है। यह मुखौटा दोस्तों गणेश भगवान का होता है, कार्तिक का होता है और भी बहुत सारे भगवान का होता है, ऐसे जानवर का होता है, पशु पक्षी का होता है, किसी का भी मतलब बना करके उसको नृत्य के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला शिल्पकला है दोस्तों कथरी तथा लेदरा शिल्पकला। पुराने कपड़े का प्रयोग करके दोस्तों इस शिल्पकला को किया जाता है। बेसिकली गांव घर में महिलाएं जो हैं जो कपड़ा है, जो पुराने फटे कपड़े हैं, उसका उपयोग करके इसको बुन करके एक शिल्पकला का ढांचा दिया जाता है, जो दोस्तों सोहरा चित्रकला का ही स्वरूप देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें दोस्तों बेसिकली सोहराई चित्रकला का ही स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें जो आपका लेदरा शिल्पकला है, इसके अगर स्वरूप की बात करें तो सोहराई शिल्पकला की स्वरूप ही देखने को मिलती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों मृग शिल्पकला। इसका मतलब दोस्तों मिट्टी की शिल्पकला, ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी फोटो में लगाया हुआ है, ये मिट्टी के बर्तन हैं। तो इस टाइप का जो मिट्टी के जितने भी बर्तन बनते हैं वो दोस्तों मृग शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मिट्टी के जितने भी बर्तन बनते हैं वो मृग शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों हमारा चूर शिल्पकला, जिसे धातु कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये जो चूर शिल्पकला है तो धातु कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसका बेसिकली दोस्तों निर्माण जो है चूड़ी बनाने में ही किया जाता है। चूड़ी हो चाहे जो भी आपका लाह का जो बनाया जाता है, हाथ में पहनने का, गले में पहनने का, कान में पहनने का, उसी को दोस्तों चूर शिल्पकला कहा जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, जो धातु के मजदूर हैं, धातु के श्रमिकों द्वारा इसको बनाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी झारखंड की कुछ प्रमुख शिल्पकला तथा झारखंड के कुछ प्रमुख चित्रकार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों मैं रेगुलर बेसिक पे झारखंड तथा खोटा के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराता रहूँगा। मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे और बेहतर कंटेंट आप लोगों तक मुहैया कराना है। तो जोहार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।